पागल, धीरे से करो। वो उस साइड। बच्चू को तेरे बुज़दिल बाप ने मुझे पीछे से वार किया, फिर भी सिर्फ तेरी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया, वरना। ओ रियली? वैसे आपको देखकर लगता नहीं है कि आपको हाथ उठाने का मौका भी मिला होगा। सुनिए, ये ईंट नीचे रख दो और एक और ईंट लेके आओ, ध्यान से। ये जाहिल से कुछ नहीं होगा, तू कर देना। मैं नहीं 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 नहीं, ऐसा करती हूँ, मैं ईंट लेके आती हूँ और ये कर देंगे। हाँ? अरे लेकिन क्यों? नहीं, लेके आती हूँ ना अभी। बस डॉक्टर, ऐसी दवाई देना धर्म को कि धर्म का दर्द बंद हो जाए। हाँ, एक मिनट रुकिए। अरे श्रवणिया, ये ले, क्या बोल रहे दवाई वो लिख ले। जी डॉक्टर साहब। इस मोदी परिवार को मैं छोड़ूंगी नहीं, इतनी चोट आई है। आओ आओ मीरा कुमारी आओ। अच्छो, क्या किया है तेरे बाप ने? ना आगे देखा ना पीछे, बस मारा। तुम्हारे घर में कुछ भी होता है बस हमें ही गुनहगार ठहराया जाता है। तुम तो जानती हो तुम्हारी दादी को, उसकी जुबान कैसी है। अरे नीम भी उसके सामने मीठा है, ऐसी तो जबान है उसकी। वो हजारों दुश्मनों में से किसी एक ने ऐसा कुछ किया होगा, लेकिन नहीं, तुम्हारे बाप को हम ही नजर आते हैं। और वो छटंकी, उसके कद से तो लंबी उसकी जुबान है। अब समझ में आया कि तेरे बाप ने मेरे धर्म को क्यों मारा। वो तुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है। What? बिल्कुल, साफ पानी की तरह साफ। उसने मेरे धर्म को इसलिए मारा क्योंकि मेरा धर्म तेरा पति है। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरे पापा नहीं। ओ बहन, रेवा देने, अपने बाप की वकालत मत कर। मेरे घर में रह के मेरे दुश्मन की साइड ले रही है। बाजी, लेकिन क्या लेकिन बाजी? तुझे क्या लगता है तेरी दादी की जो हालत हुई है वो मेरी वजह से हुई है? उसे अस्पताल मैंने भेजा है? नहीं, मैं कोकिला से नफरत करती हूँ, लेकिन उसे मारना नहीं चाहती। एक बार नहीं, बार बार, थोड़ा थोड़ा करके मरेगी ना, तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचाऊंगा। बाजब ये क्या कह रही हैं? वो विद्या जी की दादी हैं और आप उनके साथ? हो। ये देखो, पत्नी परमेश्वर आ गया। तू तो बोलज नहीं, बोबड़ी बन रख। वहां जाके भी पुतला की तरह खड़ा था, सब देख रहा था ऐसे ऐसे। वहां इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू चुप रहा, कुछ नहीं बोला। तेरे ससुर ने तेरे बाप को मारा, लेकिन तूने कुछ नहीं किया। उसने गलत इल्जाम लगाया तेरे बाप पर, लेकिन तूने उफ तक नहीं किया। वाह दिकरा, वाह, शाबाश। धर्म तो बिल्कुल सही कहता है। ये हमारे मरने पर हमें कंधा देने के लिए ही काम आएगा, बस। तू शूट होया नहीं जब उभी छे। चल सेक कर। रेवा दे, उभी रहे। मुझे दे दे, मैं सेक करती हूँ। और तू जा, जाके हल्दी वाला दूध लेके आ। हाँ।
दुर्गा देवी, जाओ अपना काम करो रसोड़े में। तो चिंता मत कर बेटा, तेरे इस अपमान का बदला बहुत जल्दी मैं लेके रहूंगी, बहुत जल्द। चाय। ए छटंकी, भागे भागे कहाँ जा रहे हो? घर छोड़ के जाने का इरादा तो नहीं है ना? बाजी, वो मैं दादी से मिलने हॉस्पिटल जाना चाहती थी। वाह, हाँ जो जो जो, यहाँ तेरे ससुर की हालत खराब है, वो तुझे दिखाई नहीं दे रही है और तू दादी को मिलने जा रही है? जिसने अपने ससुर की ऐसी हालत की, उसे गले लगाने जा रहे तू? बाजी, मैं तो सिर्फ मेरी दादी को देखने के लिए। ए बहुरानी, बहुत हुई होगा बा, ये कैसे समझी बनाए? एक तो बाप पीछे से धोखे से मारता है और ऊपर से ये बेटी अपनी मनमर्जी करती है। हमारे घर में ये नहीं चलेगा, समझी? ऐसी बात नहीं है बाजी, मैं तो सिर्फ दादी की तबीयत पूछने के लिए जाना चाहती थी। तेरी माँ तो बहुत संस्कार सभ्यता की बातें करती है ना। हमारे घर के संस्कार ऐसे है वैसे है, सास का गला दबाना और ससुर को ऐसे मारना, यही है तुम्हारे संस्कार? और तो और अपनी सास को धक्के मार के बाहर निकालना, ये है तुम्हारे संस्कार? बाजी, ये ये है तेरी लक्ष्मण रेखा। उस लक्ष्मण रेखा को पार करके तू उस तरफ तो जाएगी, लेकिन वापस अंदर नहीं आ सकती। हमारे घर में सिर्फ आउटगोइंग, इनकमिंग नो। समझ गई? यू बेटर समझी जाओ, बराबर ने मीना कुमारी? आज तक हमारे घर में जब जी चाहा अंदर आए, जब जी चाहा बाहर गए, नहीं, अब ये नहीं चलेगा, समझी तुम? बाजी, विद्या जी अपनी दादी से मिलने जाएंगी, मैं लेकर जाऊंगा। तो तू भी वापस नहीं आएगा इस ठीक है, नहीं आऊंगा। चलिए विद्या जी। हेलो विद्या। माँ, विद्या, आज सुबह जो यहाँ पे हुआ उसके बाद गौरा ने तुम दोनों के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? सब ठीक है ना वहाँ? हाँ, यहाँ सब ठीक है माँ, लेकिन क्या? बाजी ने मुझे हॉस्पिटल आने से मना कर दिया माँ। मैं दादी को देखने के लिए वहाँ आना चाहती थी।
पर बाजी मुझे नहीं आने दे रही। विद्या, तुम चिंता मत कर, मैं जानती थी आज जो कुछ भी यहाँ हुआ उसके बाद मुझे उनसे यही उम्मीद थी। अच्छा, मीरा कैसी है? तुमने मीरा को बताया माँ जी के बारे में? हाँ, मैंने बताया था दी को। वो काफी परेशान भी लग रही थी, बल्कि दी ने तो बाजी के साथ झगड़ा भी कर लिया, क्योंकि उन्हें भी यही लगा कि जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार बाजी है। फिर क्या माँ, हर बार की तरह इस बार भी बाजी ने अपनी बातों से दी को कन्विंस कर लिया कि बाजी का इसमें कोई हाथ नहीं है, और दी ने मान भी लिया। क्या? जब भी मुझे एक उम्मीद जागती है कि शायद अब दी को एहसास हो जाएगा और वो ये घर छोड़ के वहां वापस आ जाएंगे, तो हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है और दी का मन फिर से भटक जाता है। खैर, दादी कैसी है माँ? माँ बताइए ना। माँ क्या हुआ? विद्या, तुम बस कान्हा जी से प्रार्थना करो कि माँ जी को 2-3 घंटे में होश आ जाए, वरना क्या माँ? बोलिए ना, क्या कहा डॉक्टर्स ने? वरना वो कोमा में चली जाएगी। विद्या, तुम चिंता मत करो, तुम बस कान्हा जी से प्रार्थना करो और अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें हर 1 घंटे में कॉल करती रहूंगी। जी माँ। शांत हो जाइए विद्या जी। विद्या जी, विद्या जी बोलिए ना, क्या हुआ? आयो, हॉस्पिटल में सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है रमन जी। कुछ भी बोलते हैं डॉक्टर, वो कह रहे हैं कि अगर दादी को जल्दी होश नहीं आया ना तो दादी कोमा में चली जाएंगी। कोई मत विद्या जी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। बाप रे बाप, कोमा? मतलब न घर की न घाटी, न जिंदा या मुर्दा। फिर तो मुझे मेरी सखी को मिलने जाना ही होगा, इससे पहले कि वो हम सबको छोड़ के अनंत यात्रा पे चली जाए। मुझे कोकिला मोदी को एक बार मिलने जाना ही होगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।